क्या आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पर कुल 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 पे हुआ था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो आइए कैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे वो हम जानते हैं। दक्षिण भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालय में एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। यह विश्वविद्यालय पटना वर्तमान बिहार राज्य से 88 किलोमीटर दूर और राजगीर से लगभग 13 किलोमीटर दूर गांव में स्थित है। हीनयान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्यूएन सांग के यात्रा विवरणों में इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री ह्यूएन सांग यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। हम आपको बता दें कि विश्व का यह प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से भी आते थे। आइए अब हम इस विश्वविद्यालय का कैसे पतन हुआ उसके कारण जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 ही बार इसका पुनर्निर्मित किया गया था। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय को मरम्मत करवाई थी और बड़ी इमारत के साथ सुधार किया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के शुरुआत के गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 पे तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी और उसके सेनापति ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों को जलाने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म का सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने हकीमों के काफ़ी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। यह मानने को तैयार नहीं था कि भारत के वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकता है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो ठीक करे। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास कुरान लेकर पहुँचे और कहा कि इस कुरान के पृष्ठा संख्या इतने से लेकर इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान को कुछ पन्नों पर एक दवा लेप किया था। वह थूक के साथ उस पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक उनको हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखता है। फिर उसने देश से जैन, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को जड़ों से नष्ट करने की फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा का महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वान और भिक्षुओं को भी हत्या कर दी।